सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं केवल कुर्सी के लिए। ये महाराष्ट्र में जो राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों एक साथ हुए हैं पिछले कुछ दिनों से, उन्होंने एक साथ होते ही वहाँ पे जो हिंदी भाषा में बात कर रहे हैं उनको पीटने का, उनकी जो टीम के लोग हैं, कहीं भी कोई हिंदी में बात करता है तो उसको पीट रहे हैं, मार रहे हैं, वहाँ से भगा रहे हैं। और हिंदी भाषा का उन्होंने एक पुरजोर विरोध किया है जो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। वो मरते मरते भी कह गए कि कुछ भी हो जाए लेकिन मैं हिंदू विरोधी किसी पार्टी से कभी समर्थन नहीं करूंगा, कभी गठबंधन नहीं करूंगा। बिजली वाले रात को 12 बजे, रात को 2 बजे किसी भी टाइम किसी के घर में कूद जाते हैं, तो ये बहुत ही शर्मनाक घटना है। कोई अपने घर में किसी स्थिति में है, ये आदमी घर में कूद जाते हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और उन्होंने उल्टा कर दिया, बिजली वालों ने आम जो गरीब लोग हैं, कई ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए हैं जो बहुत ही शर्मनाक है। ऐसे में हम इनके साथ हैं और बिजली विभाग के खिलाफ इसमें कार्रवाई होनी चाहिए, उन्होंने मुकदमे वापस लेने चाहिए, इसके लिए हम इनके साथ आए थे। नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे हॉट 24 न्यूज़ चैनल पर। दोस्तों, जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये हमारे शिवसेना के भाई यहाँ पर मौजूद है और आज एसडीएम साहब को एक विज्ञापन दिया गया। आज जानकारी लेते हैं कि ऊन तहसील में किस प्रकरण में जो है एसडीएम साहब को विज्ञापन दिया गया। जी सर नमस्कार। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका सर? बालिस्टर झांचान, सहारनपुर मंडल महासचिव शिवसेना। जो आज आपकी शिवसेना की जो टीम ने एसडीएम साहब को विज्ञापन दिया है सर, उसके पीछे का क्या प्रकरण है? उसके पीछे का प्रकरण ये है कि हमारा जो ज्ञापन है वो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम है और उसमें महाराष्ट्र में जो राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों एक साथ हुए हैं पिछले कुछ दिनों से, उन्होंने एक साथ होते ही वहाँ पे जो हिंदी भाषा में बात कर रहे हैं उनको पीटने का, उनकी जो टीम के लोग हैं, कहीं भी कोई हिंदी में बात करता है तो उसको पीट रहे हैं, मार रहे हैं, वहाँ से भगा रहे हैं। और हिंदी भाषा का उन्होंने एक पुरजोर विरोध किया है जो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। अगर इस प्रकार की घटना होने के बाद माननीय मोदी जी के द्वारा इनके खिलाफ कोई सख्त एक्शन नहीं लिया जाता तो ये आग जो है पूरे भारत में फैल सकती है। उसके बाद हर आदमी अपने प्रदेश में अगर अपनी भाषा को लेके ऐसे माहौल को पैदा करेगा तो किसी प्रदेश में कोई भारत का वासी काम नहीं कर पाएगा, तो जो बहुत ही अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है, जो संविधान का साक्षात बिल्कुल उल्लंघन है। संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है, लोकतांत्रिक व्यवस्था की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। ऐसे में इन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, इसी के लिए हमने ज्ञापन दिया है। सर, ये जो घटनाएं हैं देश के अंदर सनातन धर्म के ऊपर दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो कुर्सी है ये एक ऐसी चीज़ होती है, इसके चक्कर में आदमी कुछ भी कर सकता है। जिनका मैंने अभी नाम बताया उद्धव ठाकरे, ये बाला साहब ठाकरे के पुत्र हैं और बाला साहब ठाकरे का जो नाम है वो परिचय का मोहताज नहीं है। उन्होंने हिंदुत्व के लिए अपना जीवन जिया। वो मरते मरते भी कह गए कि कुछ भी हो जाए लेकिन मैं हिंदू विरोधी किसी पार्टी से कभी समर्थन नहीं करूंगा, कभी गठबंधन नहीं करूंगा। जैसे उनका स्वर्गवास हो गया, तुरंत ही उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस से हाथ मिला के कुर्सी के चक्कर में मुख्यमंत्री पद का शपथ ली, मुख्यमंत्री बने। लेकिन वो ये भूल गए कि जनता मूर्ख नहीं है, विचारों के साथ जुड़ती है। उन्होंने विचारों को छोड़ दिया तो जनता ने उनको छोड़ दिया। आधे में ही उनको मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। एकनाथ शिंदे जो शिष्य रहे बाला साहब ठाकरे के, बहुत ही प्रिय, जो कट्टर हिंदुवादी हैं, उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। अब उन्हीं के नेतृत्व में शिवसेना, बाला साहब ठाकरे वाली जो शिवसेना है, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में काम कर रही है। तो ये जो उद्धव ठाकरे और जितनी भी कुर्सी के चक्कर में देश विरोधी घटनाएं हो रही हैं, ये सब जो है, ये लोग जो है सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं केवल कुर्सी के लिए। सर, अगर इस प्रकार की घटनाओं को नहीं रोका गया तो शिवसेना का अगला कदम क्या होगा? देखिए, अगले कदम का जो भी विषय रहेगा, जो अगला कदम होगा वो राष्ट्रीय कार्यालय से आएगा। अभी उसमें कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन इतना तय है कि ये घटनाएं अगर नहीं रुकती है तो शिवसेना पूरे भारत के अंदर हर प्रदेश में, हर राज्य में, सब जगह आंदोलन करेगी, ये तय है। अभी सर, जैसे कि अभी शिवसेना ने, आप सभी लोगों ने यहाँ पर शहीद भगत सिंह युवा मोर्चा के समिति में जो समर्थन दिया है, सर आपको पता है कि बिजली विभाग का एक मामला चला हुआ है, पूरे क्षेत्र के अंदर बिजली विभाग की तानाशाही है। कल 9 तारीख है, क्या आप शिवसेना का भगत सिंह युवा मोर्चा में रहेगा? मुद्दा वास्तव में इनका जायज़ है। अक्षेत्र में जो हमारे ऊन कस्बा पड़ता है, उन कस्बे में और जो अक्षेत्र में गांव हैं, हर जगह ये घटनाएं होती रहती हैं। बिजली वाले रात को 12 बजे, रात को 2 बजे किसी भी टाइम किसी के घर में कूद जाते हैं, तो ये बहुत ही शर्मनाक घटना है। कोई अपने घर में किसी स्थिति में है, ये आदमी घर में कूद जाते हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और उन्होंने उल्टा कर दिया, बिजली वालों ने
आम जो गरीब लोग हैं, कई ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए हैं जो बहुत ही शर्मनाक है। ऐसे में हम इनके साथ हैं और बिजली विभाग के खिलाफ इसमें कार्रवाई होनी चाहिए, उन्होंने मुकदमे वापस लेने चाहिए, इसके लिए हम इनके साथ आए थे। सर, उत्तर प्रदेश सरकार में किसान व मजदूर को बिजली विभाग ज़्यादा परेशान करने का काम कर रहा है। क्या कोई ऐसा कानून है कि रात को 2 बजे आपके घरों में कूदकर चेकिंग की जाएगी? ऐसा कोई कानून हो नहीं सकता। संविधान में कोई कहीं ऐसी कोई धारा नहीं है या कोई ऐसा कानून, कोई एक्ट ऐसी नहीं है कि जिसमें आप किसी भी समय कोई अधिकारी किसी रात के समय किसी के घर में कूद जाए। ये बिल्कुल तानाशाही है जिसको ये अपने मनमानी से कर रहे हैं। इनके पास ऐसा कोई शासन का आदेश नहीं है जिसके लिए इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और इनको इसमें रोकना जो है सरकार का काम है, सरकार ने इसमें कदम उठाना चाहिए। सर, सरकार जो है अभी तक बिजली विभाग पर कोई भी ऐसा एक्शन नहीं ले रही है। बस देखिए, इसमें अब क्या कहें, सरकार की कहीं ना कहीं नाकामी है। सरकार के खिलाफ जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, कहीं भी कोई घटनाएं होती है, जैसे ये घटना हुई उनमें अब यहाँ पे लोग धरने पे बैठे हुए हैं, तो सरकार तक आवाज़ नहीं पहुँची है। ऐसा तो नहीं है, आवाज़ पहुँची है, लेकिन फिर भी अगर सरकार इसमें कार्रवाई नहीं कर रही है तो कहीं ना कहीं इसमें सरकार का जो है ढीलापन है, गलत है। तो बिजली विभाग के एक इस मुद्दे पर माना जाए कि शिवसेना का पूर्ण समर्थन यहाँ पर है। हाँ, इस मुद्दे पर पूर्ण समर्थन है। ये बिल्कुल गलत है, किसी के घर में रात को कूदना गलत है।